दाऊद सन्स प्राइवेट लिमिटेड किस तरह जदीद मशीनों की मदद से मोस्ट रिलायबल और सेफ वेपन्स तैयार करती हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक को फराहम कर रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह दाऊद सन्स प्राइवेट लिमिटेड जदीद मशीनों की मदद से मोस्ट रिलायबल और सेफ वेपन्स तैयार करता है और पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक को फराहम कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग प्रोग्राम ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मैं हूं सलमान खान और टीम मेड इन पाकिस्तान मौजूद है पाकिस्तान के खूबसूरत तारीखी शहर पेशावर में, जो पूरी दुनिया में अपनी मेहमान नवाजी और लजीज खानों की बदौलत तो मशहूर है ही, साथ ही साथ पेशावर और इससे मुत्तसिल इलाकों में वन ऑफ द बेस्ट आर्म मैन्युफैक्चरर्स और असलहा साज भी मौजूद हैं। हम मौजूद हैं पेशावर की कोहाट रोड पर, जहां पर वाक़ है दाऊद सन्स की ये फैक्ट्री, जो कि पाकिस्तान के अंदर असलहा साजी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में पायनियर समझे जाते हैं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बेहतरीन किस्म के मुख्तलिफ इकसाम के असलहा तैयार करते हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि यही बेहतरीन प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हम ना सिर्फ दाऊद सन्स की लेगेसी के बारे में जानेंगे, बल्कि साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस तरह ये मुख्तलिफ इकसाम के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हाई क्वालिटी असलहा बनाते हैं। आइए डिस्कवर करते हैं। दाऊद सन्स आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड में जदीद काबिल एतमाद और पायदार असलहा बनाने का आगाज होता है इनके R&D डिपार्टमेंट से, जहां क्वालिफाइड डिजाइनर्स और इंजीनियर्स कंप्यूटर की मदद से असलहे की इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी और इसमें मौजूद तमाम कंपोनेंट्स के डिटेल खाके बनाते हैं। हैंड गन्स और शॉट गन्स के अप्रूव डिजाइन के मुताबिक इनके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स दाऊद सन्स के मिलिंग सेक्शन में तैयार किए जाते हैं। बड़े साइज के पुर्जे दाऊद सन्स के लेटेस्ट CNC मिलिंग सेक्शन में बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए खास किस्म का एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम CNC मशीन में रखा जाता है, जहां मशीन में इंस्टॉल प्रोग्राम की मदद से मखसूस शेप और साइज में काट कर बड़े पुर्जे तैयार किए जाते हैं। पिस्टल और शॉट गन्स में इस्तेमाल होने वाले छोटे पुर्जों की तैयारी EDM वायर सेक्शन में की जाती है। जदीद मशीन में लगी इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की मदद से मुख्तलिफ मेटल स्लैब्स में से निहायत निफासत और बारीकी के साथ डिजाइन के मुताबिक छोटे छोटे पुर्जे निकालती है। दाऊद सन्स में पिस्टल्स और शॉटगन्स की बैरल्स बनाने के लिए अलग अलग मशीन शॉप्स मौजूद हैं, जहां पर माहिर कारीगर मशीन की मदद से खास किस्म के मेटल रॉड में सुराख करके बैरल्स तैयार करते हैं। एक माहिर कारीगर तैयार बैरल्स की सफाई करता है, जिसके बाद इन्हें असेंबली सेक्शन में भेज दिया जाता है। आखिर में तैयार पुर्जों की सफाई, पायदारी और पॉलिश के लिए इन्हें शॉट ब्लास्टिंग और एनोडाइजिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। दाऊद सन्स में पिस्टल और शॉटगन्स के अलग अलग असेंबली सेक्शंस मौजूद हैं, जहां पर माहिर कारीगर अपने हाथों से तजर्बे और महारत की बुनियाद पर एक एक फाइनल प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं और इनका विजुअल क्वालिटी चेक भी किया जाता है।
हैंड गन्स और शॉर्ट गन्स को असेंबल और टेस्ट करने के बाद एक एक फाइनल प्रोडक्ट को फायरिंग रेंज में टेस्ट किया जाता है, जहां पर इनकी एक्यूरेसी, एफिशिएंसी और सेफ्टी को जांचा जाता है। यूं दाऊद सन्स आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड जदीद मशीनों और माहिर कारीगरों की मदद से मोस्ट रिलायबल और सेफ पिस्टल्स और शॉर्ट गन्स बनाकर न सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई करता है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। ये है दाऊद सन्स आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड की प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड लुक एट द साइज, कितने बड़े लेवल पे माशाल्लाह ये लोग काम कर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को बड़े वेपन्स बना के दे रहे हैं जिसमें बॉम्ब शेल्स हैं या मशीन गन्स हैं, इसके साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो है हैंड गन्स और शॉर्ट गन्स सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे वो सारा का सारा मेकिंग प्रोसेस कि किस तरह ये हैंड गन्स बनाते हैं, शॉर्ट गन्स बनाते हैं, और क्या वजह है कि दाऊद सन्स की हैंड गन्स को, शॉर्ट गन्स को सेफ और रिलायबल समझा जाता है। ये सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। सो दाऊद सन्स में मोस्ट रिलायबल सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स और शॉर्ट गन्स बनाने का आगाज़ होता है इनके R&D डिपार्टमेंट से, और इनका R&D डिपार्टमेंट जो है इट्स ब्रेन ऑफ द कंपनी। यहाँ पर क्वालिफाइड डिज़ाइनर्स जो हैं बाकायदा तौर पर कंप्यूटर की मदद से तमाम तर खाके तैयार करते हैं। जो वेपन है, जो पिस्टल है, उसके इंटरनल कौन कौन से कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, किस तरह इसकी एफिशिएंसी को मज़ीद बेहतर किया जाए, इसकी रिलायबिलिटी को कैसे बेहतर किया जाए, और इसकी एक्सटर्नल बॉडी जो है वो कैसी होगी, उसमें क्या खूबसूरती बेहतरी लाई जा सकती है। साथ ही साथ फाइनल प्रोडक्ट को भी ये साथ रखते हैं ताकि चेक करते रहें कि क्या इन्होंने चीज़ बनानी है। और आप देख सकते हैं कि ऑटोकैड की मदद से कितनी डिटेल से इस पर काम होता है। फिर यहाँ पर जो वर्किंग होती है, साथ ही साथ और जो मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स हैं, CNC मशीन्स पे जो मोल्ड्स बनाए जाएंगे, मोल्ड्स लगाए जाएंगे, जिनके बाद बल्क में जो है छोटे छोटे कंपोनेंट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। और फिर इस डिज़ाइन को आगे भेजा जाता है मोल्ड सेक्शन में, मोल्ड्स बनाए जाते हैं और उन्हें CNC मशीन्स पे फिट करके बल्क में कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। आगे चल के हम आपको इनका CNC डिपार्टमेंट दिखाते हैं, जहाँ ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हैं तैयार करते हैं खुद से। मौजूद है दाऊद सन्स के CNC मिलिंग सेक्शन के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट CNC मशीन्स लगी हुई है। R&D डिपार्टमेंट में जो डिज़ाइन बनाया जाता है उसको भेजा जाता है यहाँ, और यहाँ कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल के ज़रिए जो है इसके अंदर वो डिज़ाइन इंस्टॉल किया जाता है, और इन लेटेस्ट मशीन्स के ऊपर जो है फिर बॉडीज़ जो हैं और मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स पिस्टल और शॉर्ट गन्स के तैयार किए जाते हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ ये सैम्पल्स पड़े हुए हैं। ये एयरक्राफ्ट एलुमिनियम है जो ख़ास तौर पे इंपोर्ट करवाया जाता है, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एलुमिनियम। इससे ये बॉडी तैयार करते हैं, और इस मशीन के ऊपर अभी आप देख सकते हैं ये बॉक्स की तरह नज़र आ रही है, लेकिन इस मशीन में प्रोसेस के बाद जो है ऑटोमेटिकली ये मशीन चारों एक्सिस से इसको एक शेप देती है इसकी बॉडी की। इंटरेस्टिंग बात ये है, आज के इस दौर के अंदर बल्क में प्रोडक्शन करने के लिए, अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए बहुत सी कंपनियाँ जो है वो सिर्फ कास्टिंग मशीन्स के ज़रिए ये बॉडी तैयार करती हैं, लेकिन दाऊद एंड सन्स जो है वो एयरक्राफ्ट एलुमिनियम के ऊपर बाकायदा मशीनिंग के प्रोसेस के ज़रिए जो है ये बॉडी तैयार करते हैं, जिससे इनकी प्रोडक्ट में स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है, और इससे ये भी जाहिर होता है कि क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। CNC मिलिंग सेक्शन के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं EDM वायर कटिंग सेक्शन के अंदर, जहां पर लेटेस्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन्स के ज़रिए जो पिस्टल और शॉटगन्स हैं उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स तैयार किए जाते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ड्राइंग पे आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर इस मशीन में पिस्टल का हैमर तैयार किया जा रहा है। इस तरह ट्रिगर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। और इस मशीन की खासियत ये है
कि ये जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वायर के ज़रिए बड़ी बारीकी और नफासत के साथ एक पुर्जे को काटती है। जिस तरह कि मैंने शुरू में बात की और CNC मिलिंग सेक्शन में भी हमने देखा कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सो इस तरह की वायर के ज़रिए जिस तरह ये पूरा मेटल जो है उसके अंदर रखते हैं, ये एलुमिनियम, और फिर उससे ये पुर्जे जो है इस मशीन के ज़रिए निकाल लिए जाते हैं। इस तरह के मुतअद्दिद पुर्जे जो हैं वो ये लोग निकालते हैं और इससे क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं अंदर के वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं और पिस्टल और शॉटगन जो है उसकी एफिशिएंसी शानदार रहती है, उसकी रिलायबिलिटी मज़ीद बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, आपको और भी इस तरह के मुख्तलिफ इनके सेक्शंस दिखाते हैं। पिस्टल्स और हैंडगन्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वेपन है और इस वक्त हम मौजूद है दाऊद सन्स के पिस्टल मेकिंग सेक्शन के अंदर, जहाँ पर इनका एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट DSA 9 उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स एक ही जगह पर बनाए जा रहे हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं बैरल के ऊपर काम हो रहा है। फिर इसके अलावा छोटे छोटे कंपोनेंट्स ना सिर्फ यहाँ ऑटोमेटिक मशीन पर बनाए जाते हैं बल्कि मैनुअल मशीन्स पर भी बनाए जाते हैं। जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं ये पॉलीमर है जिसको आमतौर पर हम ड्रिप करते हैं और ये इम्पोर्ट करते हैं बेस्ट क्वालिटी का। इसके साथ साथ ये स्लाइडर्स जो हैं ये यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। फिर ये बैरल है। ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं और अगर बैरल को इसके स्लाइडर में फ़िट कर दिया जाए और इसको इस पॉलीमर के साथ जो है वो लगा दिया जाए तो आपका गन, आपका वेपन जो है वो तैयार हो जाता है। लेकिन वेपन में सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती। अगर आपको कैमरे की आग दिखा सके तो बहुत छोटे छोटे से कॉम्पोनेंट्स, जिस तरह कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ये ट्रिगर, जिसको प्रेस करते हैं तो फिर बुलेट बाहर आती है। इसके अलावा बाकी भी आपको कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं और एक बड़ा अहम कंपोनेंट है जिसको उर्फ़ आम में घोड़ा कहते हैं, वैसे इसको हैमर कहा जाता है। लेकिन DSA 9 की खासियत ये है कि इसका हैमर जो है वो आपको बाहर नज़र नहीं आता, वो इंटरनली इसका हैमर होता है और ये वन ऑफ द सेफेस्ट वेपन है विद एडिशनल सेफ्टी। दैट शोज़ कि सेफ्टी का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। आपका वेपन जो है वो रिलायबल होना चाहिए क्योंकि इट्स नॉट अ टॉय आफ्टर ऑल। तो ये तमाम तर कंपोनेंट्स इसके इस सेक्शन में बनाए जा रहे हैं। आगे चल के आपको दिखाते हैं शॉट गन्स, क्योंकि हमें 2 गन्स ज़रूर नज़र आती हैं, एक तो हैंड गन्स और दूसरी शॉट गन्स। कहीं भी हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं तो उसको एक शॉट गन चाहिए होती है। शॉट गन के बैरल और बाकी चीज़ें कैसे बनती हैं वो भी आगे चल के आपको दिखाते हैं। पिस्टल्स के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वेपन शॉटगन होता है। शॉटगन आमतौर पे हमें अपने गार्ड्स के हाथ में नज़र आती है और इस वक्त हम मौजूद है दाऊद सन्स के शॉटगन के बैरल मेकिंग सेक्शन के अंदर। आप देख सकते हैं बड़ी सी जो मशीन है इस पे बैरल बनाई जा रही है और ये बैरल जो है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी वेपन के अंदर, ख़ास तौर पर सेफ्टी के हिसाब से। अगर आपने किसी सर्टिफाइड जगह से गन परचेज़ नहीं की होती तो उसमें एक चांस ये होता है कि खुदा ना खास्ता बैरल कहीं उसका ब्रस्ट ना हो जाए। अगर बैरल ब्रस्ट होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो वेपन यूज़ कर रहा है उसको होगा। इसलिए यहाँ पर जो बैरल बनाया जाता है, इंटरेस्टिंगली मैं आपको दिखाता हूँ, लोहे का जो मेटल रॉड होता है उसमें बाकायदा तौर पर सुराख किया जाता है इस मशीन के ज़रिए और फिर इस मेटल रॉड को जो है CNC मशीन्स के ज़रिए शेप दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा कि ये पाइप है, इस पाइप में सुराख किया गया, लेकिन पाइप नहीं, ये पूरा मेटल रॉड था, इसके अंदर सुराख किया गया, इसको एक पाइप की शेप दी गई, फिर CNC मशीन के ज़रिए इसको आहिस्ता आहिस्ता बैरल की शेप दी जाती है वेपन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और यहाँ पर अब आपको लग रहा होगा कि को गन के बैरल की जो शक्ल इसकी बन गई है। तो ये बैरल जो हैं यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और फिर इनको असेंबली सेक्शन में भेजा जाता है। बाकी सेक्शंस में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तैयार होते हैं। आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं कैसे। ये है दाऊद सन की वन ऑफ द मशीन शॉप। इस तरह की और भी मशीन शॉप्स हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर माहिर कारीगर जो है वो मैनुअल मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पुर्जे जो हैं उन पर काम किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि शॉटगन की बैरल कैसे बनाई जा रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टीयर गैस की जो बैरल है उस पर काम कर रहे हैं और टीयर गैस जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं
वो भी दाऊद सन्स बना के देती है। और बहुत से वेपन जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, हम आपको उनके बारे में भी थोड़ा सा दिखाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि पिस्टल और शॉटगन का पूरा मेकिंग प्रोसेस दिखाएं। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के बाद इनकी पॉलिशिंग भी होती है, सैंडिंग का प्रोसेस होता है, फिर इन पे ख़ास किस्म का ब्लैक कलर का हम वेपन देखते हैं, एक पेंट होता है, ये तमाम तर प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ पर माहिर कारीगर जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई वेपन तैयार करने में, वो मौजूद हैं। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इम्तजाज है, लेटेस्ट मशीन्स भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो माहिर कारीगर हैं, जो नस्ल दर नस्ल ये काम करते आए हैं, वो फिर इनको तैयार करते हैं। एक तो विजुअल क्वालिटी चेक होता है, वो चेक करते हैं कि क्या ये वेपन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स है, ये क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए, मतलब रिलायबल सेफ्टी प्रोडक्ट है, ये वो बन रही है कि नहीं। और आप देख सकते हैं ये तमाम तर जो माहिर कारीगर हैं, आप इनकी ज़िंदगियां गुजर गई हैं वेपन्स तैयार करने में। इसको असेंबल कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहा है, और इवेंचुअली जो है, अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इनका काम करने का मैकेनिज़्म दोनों तरीके से है। कभी असेंबली में कोई एक एक पार्ट को तैयार करके आगे भेजते हैं, और कुछ ऐसे कारीगर भी हैं जो अकेले जो है पूरा का पूरा वेपन तैयार कर देते हैं। ये जो है ये एक पूरी शॉटगन तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार कर देते हैं। आइए आपको वो दिखाते हैं। मुख्तलिफ मिलिंग सेक्शंस और मशीन शॉप से जो पुर्जे आते हैं, उनको सबसे पहले जो है सैंड ब्लास्टिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसको शॉट ब्लास्ट भी कहते हैं, क्योंकि सैंड की एक ख़ास किस्म है और उसको एक प्रेशर के साथ जो है इन पुर्जों के ऊपर से गुजारा जाता है। आप देख सकते हैं ये बिफोर सैंड ब्लास्टिंग एक पुर्जा है, और इसमें शाइन आपको नज़र आ रही है, कुछ पोर्स नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा साफ़ नहीं है। तो इस प्रोसेस के बाद होता क्या है कि एक तो ये शाइन ख़त्म हो जाती है, एक मैट लुक आ जाती है, स्मूथ हो जाता है, हर हिस्से की सफाई हो जाती है, और इसके बाद फिर इसको जो है एंडोनाइजिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। वो भी हम आगे आके आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कारीगर जो है वो सैंड ब्लास्टिंग के प्रोसेस को बगौर देख रहा है। जो मटेरियल अंदर रखा हुआ है, ये अपने हाथों से जो है उसकी सैंड ब्लास्टिंग या शॉट ब्लास्टिंग जिसको कहते हैं, वो कर रहे हैं। आगे जाके ना एंडोनाइजिंग का एक प्रोसेस होता है। ब्लैक ऑक्साइड जो है वो इस पर अप्लाई की जाती है। आमतौर पे जो भी हम वेपन उठाते हैं वो काले रंग का होता है, ऐसा लगता है ये पाउडर कोट हुआ हुआ है, लेकिन ये एक अलग प्रोसेस है, वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह ये होता है। सो सैंड ब्लास्टिंग या फिर शॉट ब्लास्टिंग के बाद जो दूसरा अहम मरहला होता है, वो इसको इस तरह की काली रंगत देना होता है। लेकिन जिस तरह कि एक पिस्टल या शॉटगन के अंदर मुख्तलिफ मेटल के कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह कि एलुमिनियम है या फिर लोहा है। सो एलुमिनियम अगर होगा तो एलुमिनियम को सबसे पहले एनोडाइजिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। इस तरह इनके पास जो है अभी ये शॉट ब्लास्टिंग के बाद इंटरनल कंपोनेंट आया, अब ये इसको एनोडाइजिंग के प्रोसेस से गुजारेंगे। 1 घंटे तक ये स्टब के अंदर रहेगा। एनोडाइजिंग के प्रोसेस से क्या होता है कि एलुमिनियम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये मजबूत हो जाता है, और फिर एनोडाइजिंग के बाद जो है इसको शिफ्ट किया जाता है, काली रंगत दी जाती है, जिस तरह के ब्लैक ऑक्साइड जिस पे अप्लाई किया जाता है। अब ये इसको जो है एनोडाइज कर रहे हैं, और फिर एनोडाइजिंग के बाद जो एलुमिनियम का मेटल है उसको यहाँ पर एनोडाइजिंग डाई के अंदर डाला जाता है, एक काली रंग की रंगत दी जाती है। इस तरह कि आप देख सकते हैं कि अब यही मेटल एनोडाइजिंग के बाद इस डाई से निकाला गया है, और उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है ब्लैक ऑक्साइड का। ब्लैक ऑक्साइड में फिर इसको ये काले रंग की रंगत दी जाती है। अगर एलुमिनियम का मेटल होगा तो इस पूरे प्रोसेस से गुजरेगा, और अगर लोहा होगा जिस तरह की ये स्लाइडर है तो ये सैंड ब्लास्टिंग के बाद डायरेक्ट ब्लैक ऑक्साइड से इसको गुजारा जाएगा। जिस तरह की एक और कंपोनेंट है उसको ब्लैक ऑक्साइड से गुजारें। इससे जो है एक तो वेपन खूबसूरत लगता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, रस्ट फ्री हो जाता है, और फिर इसमें शाइन देने के लिए इसके ऊपर ऑयल भी अप्लाई किया जाता है, और आखिर में इन तमाम तर कंपोनेंट्स को असेंबली के अंदर रख के असेंबल कर दिया जाता है। आइए अब आपको पिस्टल की असेंबली भी दिखाते हैं।
शॉटगन तो हमने आपको असेंबल होते हुए दिखाया। इस वक्त हम मौजूद हैं इनके हैंडगन या पिस्टल के असेंबली हॉल के अंदर एंड द प्रोसेस द सेम। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन छोटी छोटी बास्केट्स के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिस तरह कि ट्रिगर हमने आपको बनते हुए दिखाया, या फिर हैमर जिसको घोड़ा भी कहते हैं, जिससे बाकायदा तौर पे जो है वो बुलेट लोड होती है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि जो इनका चैम्बर होता है उसको ऑफलोड करने के लिए जो बटन है, ये तमाम तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स इनके पास यहाँ पर मौजूद होते हैं और इनको मिलाकर जो है ये फिर पिस्टल जो है असेंबल करते हैं। और असेंबल करने के साथ साथ जो है क्वालिटी चेक भी की जाती है। आप देख सकते हैं ये माहिर कारीगर हैं जिनके 20-20, 30-30 साल के तजर्बे हैं बाकायदा तौर पर इन गन्स को बनाने के, इनको चेक करने के। सो एक पिस्टल जो है जनरली ये 20 से 25 मिनट के अंदर असेंबल कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको फायरिंग रेंज पे लेके जाते हैं। इसका क्वालिटी चेक होता है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं हर गन का जो है ये बाकायदा तौर पे चेक करते हैं कि किस तरीके से वो उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो परफॉर्मेंस सही दे रही है। सो हमने आपको दिखाया शॉटगन्स कैसे बन रही हैं, हैंडगन्स कैसे बन रही हैं। आगे इनकी फायरिंग रेंज में लेके चलते हैं और वहाँ पे हम खुद भी टेस्ट करते हैं और बाद में फिर आपको डिस्प्ले सेक्शन दिखाएंगे जहाँ पर तमाम तर वेपन्स जो दाऊद सन्स आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड में तैयार किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे साथ आइए। सो फाइनली वी आर इन द रेंज और जिस तरह कि हमने आपको तमाम तर मेकिंग प्रोसेस दिखाया, शॉटगन्स कैसे बन रही हैं, हैंडगन्स या पिस्टल्स कैसे बन रही हैं दाऊद सन्स आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड में, और अब रेंज के अंदर जो है इसका फाइनल क्वालिटी चेक होता है। और फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनके डायरेक्टर टेक्निकल मिस्टर मोहम्मद दाऊद। वंस अगेन सर थैंक यू वेरी मच। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये खुद भी जो है इन प्रोडक्ट्स का क्वालिटी चेक करते हैं, तो जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखते हैं और क्या आया ये वाकई एक एक प्रोडक्ट का यहाँ पर रेंज पे क्वालिटी चेक करते हैं या नहीं। सर हमें बताइएगा ये क्या प्रोसीजर होता है, रेंज पे आके आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं। जी सलमान साहब, हमारी जो फायरिंग रेंज है इट्स अ मॉडेस्ट रेंज बट इट्स अ वेरी फंक्शनल स्पेस। हम लोग अपनी प्रोडक्शन लाइन के तमाम प्रोडक्ट्स स्पेशली स्मॉल फायर आर्म्स यहाँ पे 100% चेक करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस है ये उसका आप कह लें कि फाइनल स्टेज है और हर प्रोडक्ट को यहाँ आके हम फंक्शनल टेस्टिंग से गुजारते हैं। अगर उसके अंदर कोई डिफ़ेक्ट हो किसी किस्म का, आया वो विजुअल डिफ़ेक्ट है या फंक्शनल डिफ़ेक्ट है, उसको यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि दैट शोज़ कि आप अपनी प्रोडक्ट को आखिर तक एश्योर करते हैं कि क्लाइंट तक जब पहुँचे तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सेफ़ हो, रिलायबल। एब्सोल्युटली, क्योंकि सेफ्टी जो है एक तो वेपन हैंडलिंग की तरफ की सेफ्टी होती है, दूसरी वेपन परफॉर्मेंस की है। और चूँकि हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, इट्स अ लाइव वेपन एंड लोग इसको या तो शूटिंग या सेफ्टी या सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं या मिलिट्री फोर्सेस अपनी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो हम 100% एश्योरेंस चाहते हैं कि हमारा वेपन जब फील्ड में जाए तो उसके अंदर किसी किस्म की शिकायत ना आए। सो बेहतरीन। तो हमें बताइएगा यहाँ भी क्या क्या वेपन पड़ा हुआ है और इसमें आप किस तरह इसको जो है वो चेक करते हैं। अभी हमारे पास कुछ हमारे ट्रू शॉट कॉम्पैक्ट पिस्टल्स हैं जो कि एक फ्रेश बैच में से रिलीज हुए हैं और इसकी अभी हम यानी कि इसका नया वेरिएंट आपने बनाया है, इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया। हमारा जो स्टैंडर्ड ट्रू शॉट है वो उससे साइज़ में इसकी लेंथ एंड विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, प्लस उसकी बुलेट कैपेसिटी इससे कुछ ज़्यादा है। वो उसमें 14 राउंड्स आते हैं, इसमें 10 राउंड्स आते हैं। तो अभी जो ये बैच है इसके अंदर सिर्फ कॉम्पैक्ट पिस्टल्स ही हैं। कंप्लीट डिज़ाइन इसके जितने भी आप देख रहे हैं, जैसे अभी आपने ग्रिप पे पॉइंट किया, इस ग्रिप का स्पेसिफिक नाम इसको इंग्लिश में स्टिपलिंग कहते हैं, जो इफेक्ट है इसके ऊपर, जो टेक्सचर आप देख रहे हैं। और ये ग्रिप के लिए मेरे ख्याल से बहुत ये जी, बिकॉज इट्स अ कॉम्पैक्ट पिस्टल, तो इसके अंदर ये कि आप ग्रिप थोड़ी ज़रा अग्रेसिव हमने दी है ताकि फायरिंग के दौरान अच्छी ग्रिप होगी तो हैंडलिंग परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे ख्याल से इसीलिए आपने जो है ये ईयर मास्क भी रखे हुए हैं जी बिल्कुल, हमारे कान महफूज हैं। हमने यहाँ पे कुछ सेफ्टी रूल्स एंड प्रिकॉशंस भी डिस्प्ले किए हैं। वी हैव फर्स्ट एड एंड बेसिक सेफ्टी प्रोटेक्शन अवेलेबल। ठीक है, तो जाते हैं मैं कुछ आपको बेसिक्स बता दूंगा पहले कि क्या हम चेक करते हैं अपनी गन्स के अंदर, उसके बाद विल गो इनटू द फंक्शनल फायर। तो आप ईयर मास्क लगा लें बेशक, ये तो मैंडेटरी है क्योंकि कानों की हिफाजत जरूरी जी।
फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं दाऊदसन्स आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड का डिस्प्ले सेक्शन एंड लुक एट दीज किलर ब्यूटीज जो कि आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको बनते हुए दिखाई। एंड दीज आर प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान के अंदर बनाई जा रही हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। कहाँ कहाँ जा रही हैं ये जानने के लिए फॉर्चुनेटली हमारे साथ मौजूद हैं another young director of Daoudsons, Mr. Ali Hakimuddin Daoud. अस्सलाम वालेकुम अली भाई। So अली भाई, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ डिज़ाइंस की ये प्रोडक्ट्स हैं। ये आई गेस दिस इज DSA9 जी बिल्कुल, और ये ट्रू शॉट है, इतना तो मुझे अंदाजा हो गया। जिसका हैमर जो अंदर है वो DSA9 है। तो ये कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान के अलावा, कहाँ कहाँ? हम US भेज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम UAE भी भेज रहे हैं। अच्छा भाई, जी 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 बिल्कुल। और हमारा ये जो ट्रू शॉट पिस्टल है, इट इज़ BATF अप्रूव्ड, जो कि US की ऑथराइजेशन है, एंड इट हैज़ स्कोर्ड 86 मार्क्स आउट ऑफ 90। माशाल्लाह, वाओ। और कितना खूबसूरत और बड़ा, आज हमने बल्कि पूरे प्रोग्राम में देखा भी कि कितनी नफासत के साथ ये सारा काम किया जा रहा है माशाल्लाह। और इसीलिए इन पे जगह जगह लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान। तो यही हमारी पहचान है, एब्सोल्युटली यही हमारा फख्र है। आई सी। अच्छा, ये बड़ा इनग्रेव्ड, बड़ा खूबसूरत सा इस पे काम हुआ है जी। और ये जो है ये स्पेशल हैंडमेड होता है? जी जी, ये हैंड इनग्रेव्ड है। मशीन इनग्रेविंग भी करा सकते हैं, लेकिन ये जो हुआ है दिस इज हैंड इनग्रेव्ड। अच्छा अली भाई, मुझे ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा कॉम्पैक्ट है, तो ये इसकी क्या कोई खासियत होती है? ये मतलब इट्स इजी टू कैरी? जी जी बिल्कुल, इजी टू कैरी, और जो होल्स्टर में रखने के लिए इट्स स्मॉलर वेपन। तो बाज़ लोग ये पसंद करते हैं, कंसील अच्छा हो जाता है, तो उस वजह से ये दिस इज। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी इसमें कि यहाँ पे 2 रेड मार्क्स हैं और एक ग्रीन मार्क है। जी जी। तो ये क्या इसमें मतलब? दिस इज बेसिकली अ साइट, तो जो आप जब एम करते हैं तो आप इनको अलाइन करते हैं, ठीक and then है, you fire। और फिर वो आपके सही उस पे लगेगा। जी जी बिल्कुल। इसके साथ हमने ये स्पोर्ट्स मॉडल भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये थोड़े कट्स वगैरह दिए हुए हैं फॉर ब्यूटी। जी जी। और ट्रिगर भी बड़ा खूबसूरत है। ट्रिगर हमने रेड किया हुआ है, और इसका स्पोर्ट्स वर्जन के अंदर जो ट्रिगर होता है उसका पुल थोड़ा सा ज़रा कम होता है, ताकि जो शूटर है उसके लिए आसानी हो और वाइब्रेशन वगैरह हाथ में ना आए। ठीक है। दूसरा, हमने इसमें ट्रू शॉट के अंदर 30 बोर भी बनाया हुआ है। तो दिस इज 9 mm होता है एंड 7.62। चलें, बारी आ गई जी शॉटगन्स की। जी जी। बड़े खूबसूरत लगते हैं, और ये लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि एंटीक के तौर पे अपने घरों में डिस्प्ले भी करते हैं, शिकार वगैरह के जो शौकीन होते हैं। जी जी। ये हम जो है डबल बैरल शॉटगन, 12 बोर, बेस्ट गन ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है। आई सी। और इट वाज कंपीटिंग विद ऑल द इंपोर्टेड वेपन्स एज वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बेस्ट गन ऑफ द ईयर अवार्ड इसने जीता है अमेरिका में। जी जी। और ये भी डबल बैरल है, बट दिस इज स्लाइट डिफरेंट। लेकिन क्या खूबसूरत इस पे काम हुआ है जी। और ये सारे अमेरिका एक्सपोर्ट होते हैं क्योंकि ज्यादातर वही शौकीन लोग। जी बिल्कुल, होती हैं, अमेरिका भी होती हैं, और यहाँ पे भी हमारे शौकीन लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि इसको इस्तेमाल करते हैं। दीज आर पंप एक्शन शॉटगन्स जो कि सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, शिकार के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इज द ओनली शॉटगन दैट इज बीन इंडक्टेड इन द पाकिस्तान आर्मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो आप वेपन्स बनाते हैं सब में सेफ्टी का जरूर ख्याल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से बड़ा जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो वी स्पेशलाइज इन 40 mm वेपन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम UBGL अंडर बैरल गन रेंज लॉन्चर, जो आप AK-47 वगैरह में और देखते हैं नीचे लगा होता है, तो ये 40 mm है। ये किसी का पार्ट है कैसे ना? ये इटसेल्फ जो है ग्रेनेड लॉन्चर है। आई सी। ये इतना सा है? जी जी, इतना सा ही। बड़ा कॉम्पैक्ट है, बहुत कॉम्पैक्ट है जी। और इसको आप इस तरह इसमें ग्रेनेड डालें, इजी टू कैरी, और बिल्कुल वाओ, इट्स हैवी जी। लेकिन ये रिवॉल्वर की तरह जो जी, है, रिवॉल्वर, बड़ा रिवॉल्वर कह सकते हैं आप इसको। मतलब एक साथ 6 से 6 राउंड इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल। और आपको बार बार सिंगल शॉट के लिए लोड नहीं करना पड़ेगा, बस आपने मार्क करना है, और बाकायदा इस पे जो है वो आपने लेजर पॉइंटर भी दिया हुआ है। जी, ये साइट है, और जिससे आप, इसकी भी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है। विद इन अ विंडो ऑफ अराउंड
1 मीटर बाय 1 मीटर ये 500 मीटर्स में इसको गोले को एंड फेंक द सकता है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि एक एक चीज जो है वो पाकिस्तान की दाऊद सन्स की आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर बनी हुई है। एंड व्हाट इज दिस ह्यूज मशीन? This is our pride, alhamdulillah. After 40 years of R&D, हमने ये ग्रेनेड लॉन्चर है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, अगेन 40 mm, और पूरी दुनिया में इसके 4 डिज़ाइंस हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ एंड दाऊद सन्स इज़ वन ऑफ the 4 ओरिजिनल डिज़ाइंस। बाकी लोग बनाते हैं लेकिन इट्स कॉपीज़ होती हैं, ये हमारा अपना डिज़ाइन है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी में ऑलरेडी इंडक्टेड है, एंड ये इंशाल्लाह जल्द ही हम उनको सप्लाईज भी शुरू करेंगे। Wow, इसकी रेंज जो है दैट इज़ 2.2 किलोमीटर्स। तो और जिस तरह इसके नाम में ही शामिल है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है, 320 से 350 राउंड्स पर मिनट ये फायर कर सकता है। और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए जो है ये मशीन जो है बिल्कुल तैयार हैं। सो आज के प्रोग्राम में जैसा कि हमने आपको दिखाया कि दाऊद सन्स आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पाकिस्तान आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, किस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो है आर्म्स वेपन्स बना रही है। ये प्रोडक्ट्स जो है प्राउडली अमेरिका, यूएई, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा रही है। सो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि उन्हें चाहिए कि इस तरह की प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें, इनको अपने अपने ममालिक में इम्पोर्ट करें, जिससे उनको खुद भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी ज़रिए मुबादला मिलेगा, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी भी सपोर्ट होगी, और साथ ही साथ तमाम तर दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज़ और फोर्सेस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस तरह के वेपन इस्तेमाल करती हैं, तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो दाऊद सन्स की इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, अपनी स्ट्रेंथ को मज़ीद बढ़ाएं। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।